अच्छा, अब हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन और सेकंड है हमारे पास कोरिलेशन। तो क्या डिफरेंस होता है रिग्रेशन और कोरिलेशन में, और इसकी क्या-क्या डेफिनेशन है? रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल इज टर्म्ड एज रिग्रेशन। द स्टैटिस्टिकल मेथड व्हिच हेल्प्स टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल व्हिच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज रिग्रेशन। क्या मतलब है इस बात का, कि अगर हमें जो है वो एक वेरिएबल दिया हुआ हो और उसको उसी की बेस पे उसी को मतलब जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो हमारे पास नोन होगा। उसकी बेस पे हम जो है वो सेकंड वेरिएबल जो कि हमारे पास अननोन वेरिएबल है, जिसको जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, उसको जो है वो हम प्रिडिक्ट कर लें या एज्यूम कर लें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है। जबकि हमारे पास कोरिलेशन क्या है, if two sets of variable vary in such a way that the changes of one set are related to by the change in the other, then this sets is said to be correlated। मीन्स अगर हमारे पास दो सेट्स ऑफ वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक x का सेट दिया हुआ है और दूसरा y का सेट दिया हुआ है, तो अगर हम एक के अंदर कोई चेंजेस करें तो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर भी जो है वो चेंजेस रिलेट करें। फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड वेरिएबल के अंदर भी वो इंक्रीज होंगी। ठीक है। तो वो उससे रिलेट डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसमें हमें तीन डिफरेंस हमने लिखे हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, इसका पर्पस जो है वो डिफरेंट क्या होता है, कि कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है। जबकि रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक चीज़ हमें अवेलेबल हो, ठीक है, तो उसकी बेस पे हम जो है वो दूसरी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। प्रिडिक्ट वन थिंग बेस्ड ऑन अदर। एक वेरिएबल हमें दिया हुआ है, तो उसको वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसकी बेस पे हम दूसरा वेरिएबल जो है वो खुद से प्रिडिक्ट करें, तो वो हमारे पास रिग्रेशन का पर्पस है। ठीक है। और कोरिलेशन का पर्पस है रिलेट करना। ठीक है। इसमें प्रिडिक्ट करना, इसमें रिलेट करना। देन हमारे पास आउटपुट क्या आता है, कोरिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसका जो हमारे पास आंसर होता है 0 to 1 या फिर -1। इसका रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो 0 to 1 या फिर -1 होती है। जबकि जो हमारे पास रिग्रेशन है, इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो उसका प्रिडिक्टिव आउटकम होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोरिलेशन किस चीज़ पे फोकस करती है, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स और वेरिएबल्स। ठीक है। दो वेरिएबल्स या दो चीज़ों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को देखना, इस चीज़ को इसका फोकस होता है। ठीक है। जबकि रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, अ, देखते हैं कि वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसका क्या उस पे असर आ रहा है। अच्छा, सिंपल कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि दो सेट्स ऑफ वेरिएबल, मतलब ये एक सेट ऑफ वेरिएबल है एक्स का और एक सेकंड सेट ऑफ वेरिएबल वाई का। ठीक है। ये दो सेट्स हैं, इनके दरमियान हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं कोरिलेशन को। इसका फॉर्मूला होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास कोरिलेशन का फॉर्मूला है। इसको हमने जो है वो टेबुलेटेड फॉर्म में पहले हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है जो हमारे पास फॉर्मूले में यूज़ होंगी। तो एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक सेट के अंदर हमारे पास जितने नंबर होंगे वो हमारे पास एन से डिनोट किया जाएगा। ठीक है। देन हमारे पास है समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो एक्स है इसको हमने इस तरह से लिख दिया, फिर हमारे पास वाई है, इसको इसका जो सम अप होगा, एक्स की सारी वैल्यूज़ का जो सम अप होगा वो हमारे पास समीशन एक्स होगा। वाई की तमाम वैल्यूज़ का जो समीशन होगा, यानी उसको प्लस करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, समीशन वाई। देन हमारे पास समीशन एक्स वाई कैसे आएगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो इन सबको जो है वो प्लस करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2 1 2, फिर 2 4 8। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। फिर इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स वाई आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ किस तरह आएंगी, एक्स की जो वैल्यू होगा उसको उसका स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हम हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाई के स्क्वायर में हम सेम उसी तरह से वाई की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालते जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से सारी स्क्वायर कर लेंगे। एंड में हमने क्या करना है, इनका सम अप करना है। इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पर समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास समीशन वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मूले में पुट करनी है।
ठीक है। n की जगह हमने क्या लिखना है 7 लिखा है, फिर उसके बाद समीशन एक्स वाई हमारे पास 162 है, देन हमारे पास समीशन एक्स जो है वो हमारे पास 28 आया है और 35 हमारे पास सम ऑफ वाई है। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट करके फिर हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से लिख लिया और ये जो हमारे पास है ये सम ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये बाहर वो जो है स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर नहीं लगा हुआ, तो ये वाली वैल्यू लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगाएं। ठीक है, ये सारा आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यूज। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास 154 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास दो अंडर रूट की वैल्यूज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट निकाल के और इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। ये हमारे पास जो है वो कोरिलेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं रिग्रेशन में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को जो है वो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल भी कहा जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे एक्स और वाई, और इसके दरमियान हम जो है रिलेशनशिप देखेंगे कि दो इस मॉडल के तहत जो है वो एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या डिपेंडेंसी है, इसको जो है वो इस इक्वेशन से जो है वो फाइंड किया जाता है। इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है कि जो हमारे पास वेरिएबल होगा ये वाला x वो हमारे पास नोन होगा, जबकि हमारे पास y जो होता है वो अननोन वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको जो है वो हम अल्फा और बीटा हमारे पास नॉन पैरामीटर्स हैं। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू बी ए प्लस बी एक्स। इसमें हमारे पास a जो होता है वो क्या है, रिग्रेशन कांस्टेंट है, जबकि b हमारे पास क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। दोनों a और b जो है हमारे पास अल्फा और बीटा की जगह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, a जो है वो अल्फा की जगह यूज़ हो रहा है, b हमारे पास बीटा की जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, द फॉलोइंग टेबल गिवन द एज ऑफ कार्स ऑफ सर्टेन मेक एन एनुअल estimation maintenance cost, obtain the regression equation for the cost related to age, also predict to maintenance cost if the age of the car is 12 years। अब क्वेश्चन में अगर आपके पास प्रिडिक्शन का वर्ड आ जाए अगर स्टैटिस्टिक्स में, और इसमें हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल दिया हुआ है और हमें क्या करना है, दूसरा प्रिडिक्ट करना है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, रिग्रेशन का मतलब आपने इससे जो है वो आंसर वो करना है कि इसमें जो अब हमें पता है कि हमारे पास जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एज पे डिपेंड करती है, तो हम एज को जो है वो एक्स से डिनोट करेंगे, जबकि जो हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको हम वाई से डिनोट करेंगे, और इसमें हम जो है वाई को एक्स पे डिनोट करेंगे। ठीक है, उससे वो करेंगे। साइड में मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास ये क्वेश्चन में अवेलेबल थी, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने क्या फॉर्मूला इसका बीटा फाइंड करने का, अल्फा और बीटा की वैल्यू या ए और बी की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेंगी। बी का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारे पास अल्फा किस तरह से फाइंड आउट होगा, अल्फा की वैल्यू वाई माइनस बी एक्स होगी। ठीक है, तो बी हमें पहले बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो हम वाई और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन से ली है। ठीक है, एक्स को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ एक्स आ जाएगा, देन हम वाई की वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो सम ऑफ वाई आ जाएगा, समेशन वाई, देन इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सम ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये देखिए 100 का स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर लिया, 120 का स्क्वायर लिया, 425 का स्क्वायर लिया, 625, 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स और वाई, तो हमने इन दोनों एक्स और वाई को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि हमारे पास ये जो सिंपल एक्स वाई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी। इन सबको सम अप करके समेशन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर समेशन वाई की वैल्यू, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एन क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 एन, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा फाइंड किस तरह से होता है, वाई के ऊपर बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास जो है वो डिवाइडेड बाय एन की जगह हमने 4 लिख दिया, फिर उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में बस ये वाला नहीं है, ये वाला एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सम एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ सम एक्स में हम ये वाला लिखेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर होल स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 480 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे
तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बी की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के अंदर हम जो है वो 21.28 माइनस बी की जगह हमने बी की वैल्यू लिखी और एक्स की जगह हमने एक्स की वैल्यू लिखी। इन सबको जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब जैसे कि हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है। ठीक है, तो ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिख ली जो हमने अभी निकाली है 5। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो बीटा की जगह हमने बीटा की वैल्यू लिखी जो हमने बी की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्स हमने क्या करना है, इक्वेशन में रिग्रेशन इक्वेशन में हमने क्या प्रेडिक्ट करना था, वाई ऑन एक्स। तो एक्स की जगह हमने क्या लिखना है 12। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था एज ऑफ कार इज 12 ईयर्स। ठीक है, तो 12 ईयर्स जो है वो कार की एज है तो उसका मेंटेनेंस, उसकी प्राइस मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी क्या होगी। तो हमने एक्स की जगह हमने क्या लिखना है 12 लिखना है। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, इन सबको पुट करके हम वाई की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास क्या होगी, प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी मेंटेनेंस कॉस्ट की। ठीक है, इन सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर देंगे तो हमारे पास 4400 में आ गई, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसको हमने हंड्रेड्स में निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है 10 एट ईच 12 ईयर्स यानी 12 साल की उम्र में द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कार इज़ 4400। ठीक है, तो इस कॉस्ट में उसकी जो है वो मेंटेनेंस प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ये उसकी जो प्राइस है वो प्रिडिक्टेबल है। तो ये था सारा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसके बाद कुछ BCQs आपको जो है वो एंड में दिखाए गए हैं, उसका आंसर भी वहीं पे अवेलेबल है। उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो सारी चीज़ें वही हैं जो इसमें बताई गई हैं, मीन्स के इस लेक्चर में बताई गई।